से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैंने अपना परिचय पहले भी दिया था। मैं गोल्ड रमेश सिंह रावत काशीपुर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। और साथियों, ये एक जबरदस्त सिस्टम है। इसमें हम डेली सीखने की कोशिश करते हैं और सीख रहे हैं। और साथियों, मैं भी हर लीडर से कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। यहाँ पे एक से बढ़ के एक लीडर्स आते हैं और अपना अनुभव शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, और हम सब डेली सीख रहे हैं। साथियों, किसी भी कंपनी या किसी भी सिस्टम में अगर हम काम कर रहे हैं, तो हमको उसके सिस्टम का पता होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग पता होनी चाहिए हमें, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का काम क्या है, और कंपनी के अंदर सर्विस क्या-क्या है और कैसे यूज़ होती है। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, डेमो के साथ कि किस प्रकार से हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। और अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स थोड़ा-सा जो मुझे मैंने सीखा है और मुझे फ़ील हुआ है कि जो हमारे नेक्स्ट मनी के कुछ रूल, नियम्स, ये कार्डिनल्स रूल हैं, किस प्रकार से काम करते हैं। अगर हम उसको प्रॉपर्ली काम करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, फॉलो करते हैं, तो हम 100% सक्सेस होते हैं साथियों। और मैं भी इस सिस्टम से 1 साल से कंटिन्यू मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ साथियों, और नई-नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने बहुत चीज़ें इसके अंदर सीखी हैं साथियों, क्योंकि इससे पहले मुझे भी नहीं पता था कि नेक्स्ट मनी क्या है और नेटवर्क मार्केट के अंदर कैसे काम होता है। लेकिन इस सिस्टम सब सिखा देता है साथियों, क्योंकि किसी भी संस्था का, किसी भी डिपार्टमेंट का या किसी भी कंपनी का सिस्टम होता है साथियों। कई साथियों के सवाल आते हैं साथियों कि मैंने बिज़नेस जॉइन कर दिया है और मेरे को 2 महीना हो गया या 1 महीना हो गया, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। यानी मेरी टीम बड़ी नहीं हो रही है सर, मुझे इनकम नहीं आ रही है। तो साथियों, मैं आपको एक छोटा-सा स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। अगर आपने स्कूल में एडमिशन ले लिया और आप उस स्कूल के टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलते हो, यानी स्कूल का टाइम है सुबह 9 बजे स्कूल में जाना है और आपकी प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए, आपका जूता होना चाहिए, आपके पास बैग होना चाहिए। स्कूल का एक सिस्टम होता है। और अगर आप स्टूल स्कूल के सिस्टम से नहीं चलते हो, आपकी नींद खुल रही है 9 बजे और आप 10 बजे आराम से जा रहे हो और अपने चप्पलों में अपने स्कूल में जा रहे हो, तो क्या साथियों आपको स्कूल में एंट्री करने देगा कोई? आपको स्कूल वाले स्कूल में नहीं आने देंगे, आपको स्कूल एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने स्कूल के सिस्टम से आप जो है नहीं चल रहे हो। तो सेम सिस्टम हमारा नेक्स्ट मनी का भी है साथियों। अगर आप इसके सिस्टम के हिसाब से नहीं चलोगे, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। खाली आपको यहाँ पे जॉइनिंग करने से इनकम नहीं आएगी, आपको डेली मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, आपको डेली कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, अपने अंदर हुनूर पैदा करना पड़ेगा। और अगर आप इस तरीके से आप डेली सीखते हो, समझने की कोशिश करते हो और इसका सेम डुप्लीकेट करते हो, तो आपकी टीम भी बड़ी होगी और आपकी इनकम भी बहुत ज़बरदस्त आएगी। तो इसके ऊपर जो मैंने कुछ थोड़ा रिसर्च किया है, मैंने कार्डिनल्स रूल्स के बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ कि हमारी नेक्स्ट मनी के कार्डिनल्स रूल क्या है। अगर साथियों आप अगर कुछ भी नया कर रहे हो, अगर आप चाहते हो, आप दिल से इस बिज़नेस को करना चाह रहे हो और आपने सोच रखा है कि मैं बड़ी टीम बनाऊँगा और बड़ी इनकम करूँगा, जैसे हमारे सीनियर लीडर्स कर रहे हैं, तो अगर आप इसमें कुछ भी करना चाह रहे हो, कुछ भी नया अपनी तरफ से, तो आप सबसे पहले अपने एक्टिव अपलाइन से एक बार पक्का पूछ लें। अगर आप अपने अपलाइन से नहीं पूछोगे साथियों, अपने एक्टिव अपलाइन से पक्का एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि उनको पता है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। कई लोग यहाँ पे अपना दिमाग लगाते हैं, अपना जो उनका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं और वो असफल हो जाते हैं। क्योंकि सिस्टम कंपनी का कुछ सिस्टम अलग है, उसको हमें फॉलो करना होता है। और अगर हम कोई भी नया काम करना चाह रहे हैं, अगर हम कुछ नई तरीके से इस बिज़नेस को करना चाह रहे हैं, तो लेकिन एक बार आप ज़रूर अपने अपलाइन को पूछिए। और हम यहाँ मिस्टेक कर लेते हैं साथियों, अब अपने अपलाइन से नहीं पूछते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं और वहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना साथियों, यहाँ पे आपको सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। भले ही आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो, आप ट्रेन्ड हो, लेकिन आप अगर नेक्स्ट मनी कर रहे हो, तो यहाँ पे आप फ्रेशर हो और आपको एक फ्रेशर की तरह यहाँ पे सीखना पड़ेगा, फ्रेशर की ही तरह काम करना पड़ेगा। तो पहला कार्डिनल रूल ये है साथियों कि आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, तो पक्का अपने अपलाइन से आप एक बार सलाह-मशवरा ले लीजिए, क्योंकि उनको पता है कि कैसे ये काम होगा,
अगर आपका हो सकता है आप कोई सोच रहे हो तो सही सोच रहे हो, अब आपके अपलाइन उसमें थोड़ा-सा कुछ और अलग सा ऐड करके आपको बताया ताकि आप बेहतर तरीके से उसको कर सकते हो। कई साथी बोलते हैं नहीं सर मैं सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। अगर आप सरप्राइज़ देने की कोशिश करोगे साथियों तो खुद ही आदमी सरप्राइज़ हो जाता है, क्योंकि सिस्टम के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है, क्योंकि जो आपके अपलाइन है, चाहे वो सिल्वर है, चाहे गोल्ड है, चाहे डायमंड है, उन्होंने इतनी मेहनत की होती है साथियों, क्योंकि नेक्स्ट मनी के अंदर जिसने भी रैंक लिया है, चाहे सिल्वर है, चाहे गोल्ड है, चाहे डायमंड है, चाहे क्राउन डायमंड है, वो मेहनत से बने हैं साथियों। और इतिहास गवाह है, जो इंसान मेहनत करता है, वो पक्का अपनी मंजिल पे पहुँचता है। और किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है साथियों। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई एक शॉर्टकट यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, शॉर्टकट का तरीका अगर कोई बोलता है कि नहीं, मैं इसको थोड़ा नए तरीके से काम करता हूँ, मैं अपना थोड़ा-सा इसमें एक्सपीरियंस लगा के काम करता हूँ, तो नहीं, सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको कंपनी के सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। आपको ज़ूम मीटिंग पे आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा साथियों, और अगर आप सीखते हो, तो आप पक्का सक्सेस होंगे। तो यहाँ पे आपने अपने जो सीनियर अप्लायंस है, उनकी बातों को आपने नेगलेक्ट नहीं करना है, उनको समझने की कोशिश करना है। और एक जो नेक्स्ट और पॉइंट है कि अगर आप काम कर रहे हो, आप मेहनत से काम कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, और आपके पास कहीं से एक कोई नेगेटिव मैसेज आ जाती है या नेगेटिव कोई आपसे बात कर लेता है, तो आपने उसको अपने डाउनलाइन से शेयर नहीं करना साथियों। जो कुछ मिस्टेकें होती है, आपने कुछ भी, अगर आपको किसी ने नेगेटिव वीडियो भेज दी या कोई कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव बातें कही है, तो आपने डायरेक्ट अपने एक्टिव अपलाइन से बात करनी है। और जब आप एक्टिव अपलाइन से बात करते हो, अपने लीडर से बात करते हो, तो आपको वो प्रॉब्लम लगेगा ही नहीं, वो सॉल्व हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। और अगर आप डाउनलाइन से बात करते हो कि एक मेरे पास ऐसी मैसेज आया है, क्या ये सच है? तो आप तो नेगेटिव होंगे ही होंगे, आपकी टीम भी नेगेटिव हो जाएगी। ये कुछ गलतियाँ हैं जो एक आम इंसान से हो जाती है, तो ये गलतियाँ नहीं करनी है आपने साथियों। आपने कुछ भी आपके पास नेगेटिव आ सकता है, और आता भी है, उसमें कोई वो, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं। कोई भी इंसान अगर अच्छा काम करता है तो 4 आदमी उसकी टाँग खींचने के लिए पहले ही तैयार रहते हैं, तो वो आएगा। लेकिन आपने उसके लिए तैयार रहना कि अगर आपके पास कोई इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन या कोई मैसेज आती है, तो आपने तुरंत अपने जो है एक्टिव अप्लायंस से बात करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो कार्डिनल्स रूल है, आपने अपने डाउनलाइन के साथियों का किसी का भी पैसों का मिसयूज़ नहीं करना है। यानी आपके पास जॉइनिंग का पैसा आया हुआ है, तो आपने उसको जॉइनिंग पे लगाना है, और उन पैसों को आपने प्रॉपर, उनका हिसाब-किताब क्लियर होना चाहिए। लेन-देन में पक्का होना चाहिए। एक कहावत है साथियों, दोस्ती पक्की, खर्चा अपना-अपना। यानी पैसों के मामले में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। अगर किसी अप डाउनलाइन का अगर ₹5 बचा हो तो आपको उसको वापस करना चाहिए। ये नहीं कि यार चलो ₹5 या ₹10 क्या देने, तो इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो कुल मिला के आपका लेन-देन में क्लियर होना चाहिए हिसाब-किताब। अगर आप इस तरीके से अगर आप इस पे ध्यान देते हो, तो आप 100% सक्सेस होते हो। उसके बाद एक जो नेक्स्ट कार्डिनल रूल है, आपने किसी भी इंसान के या किसी भी डाउनलाइन या किसी भी साथी के ईगो के साथ खिलवाड़ नहीं करना साथियों। हर इंसान का एक ईगो होता है। चाहे आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के लिए गए, और आपने उनको पूरा प्लान दिखाया, उनको सब कुछ समझ में आया, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं अभी कुछ दिन इसमें और थोड़ा-सा रिसर्च करूँ, देखूँ, और उसके बाद मैं जॉइनिंग करूँ। लेकिन आप गए हो वहाँ पे, मूड आप किस मूड से गए हो कि इसको जॉइनिंग कराना है, और आप उसके साथ जो है ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो ये नहीं करना साथियों आपने। अगर आप जिस साथी के पास गए हो, उसका अपना एक वो होता है, किसी भी इंसान का होता है, क्योंकि अचानक कोई किसी के पास चले जाए और उसको कोई इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन मिली, तो हो सकता है वो उस टाइम डिसीजन नहीं ले पा रहा हो, तो आपने उसको समय देना है। और आपने क्या करना है, उनसे यही बात करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं वीडियो भेज रहा हूँ, आपको मैं कुछ चीज़ें भेज रहा हूँ, आपने इनको देखना है, समझना है, और आपने उनके साथ रिलेशन बनाने हैं। आपके जितने मजबूत रिलेशन होंगे साथियों, आपकी टीम या आपका जो प्रोस्पेक्ट नया बंदा है, वो आपके साथ भी आएगा और काम भी ज़बरदस्त करेगा। तो यहाँ पे आपने ईगो के साथ किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, और उनके साथ रिलेशन बनाने हैं। अगर आप अच्छे रिलेशन बनाते हो, तो बिज़नेस रिलेशन का ही है सबसे पहले। तो कोई भी बंदा आपकी टीम में आता है, तो सबसे पहले आपका पर्सनल रिलेशन होता है। तो आपने कोशिश करना है
कि आपने जो है अच्छे संबंध बनाने हैं। और काफ़ी साथियों के सवाल होते हैं कि सर मुझे बंदे नहीं मिल रहे हैं, मैं कहाँ से बंदे लाऊँगा? मैं आपको एक फ़ॉर्मूला बताता हूँ साथियों, बंदे ढूँढने का, जो मैंने भी खुद देखा है। आपके अगल-बगल कोई भी फंक्शन हो रहा है, कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, आप उसमें पक्का जाओ। शादी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ख़ैर आजकल तो कोरोना चल रहा है इसलिए मैं आजकल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब नॉर्मल हो जाता है, तो आपके अगल-बगल कोई भी इवेंट्स, प्रोग्राम हो रहे हैं, आपने उसमें 100% जाना है। जब वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे आपके दोस्त और कई नए बंदे मिलते हैं, आप उनसे दोस्ती करिए, उनसे हेलो हाय करिए, उनके नंबर ले लीजिए और उनसे रिलेशन बनाना शुरू कर दीजिए। तो साथियों आपको आपके पास कभी लिस्ट कम हो ही नहीं सकती, आपके पास कई लिस्ट बन जाएँगी। और दूसरा एक और फ़ॉर्मूला है कि अगर आपकी टीम में कोई बंदा जॉइन होता है और आपने उनकी जॉइनिंग किया है, उसके बाद आप 2-3 दिन बाद फिर उनके पास जाइए, उनसे बातचीत करिए, उससे ये फ़ायदा होगा, एक तो बंदा कभी ये नहीं सोचेगा कि ये बंदे ने मेरे से बात या मेरे पास पहले जॉइनिंग के लिए आया था, वो आपके पास हमेशा पॉज़िटिव रहेगा कि हाँ, ये बंदा मेरे लिए आया आज स्पेशली, तो आपके साथ ज़बरदस्त काम करेगा और आप उस बंदे की लिस्ट बनाइए और आप उसके लिस्ट के हिसाब से आप उनसे बात करिए, उनके बंदों से। अगर 1 बंदा जॉइन हुआ है, अगर आपने उनके 10 बंदों से बात किया है, तो उसमें से 1 बंदा जॉइन पक्का होगा और उस बंदे से भी आपने 10 की लिस्ट बनाई, वो लिस्ट बना के आपने 10 बंदों से बात किया, तो इस प्रकार से आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती है। तो एक एक फ़ॉर्मूला है साथियों कि आप किस प्रकार से अपनी लिस्ट को अपडेट कर सकते हो और आप बड़ी लिस्ट कर सकते हो और आपके पास इतनी लिस्ट होगी कि आप बात नहीं कर पाओगे। तो ये भी एक तरीका है। उसके बाद जो नेक्स्ट कार्डिनल रूल है, करैक्टर से है। साथियों इस बिज़नेस में लेडीज़ भी है, जेंट्स भी है, लड़कियाँ भी है। आपने अपना चरित्र हमेशा एक लीडर की तरह रखना है। आपने बिहेव हमेशा इस तरीके से रखोगे, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और आपकी टीम में भी काम करेंगे। तो आपने जो है हमेशा एक लीडर्स के अंदर जो क्वालिटियाँ होती है, उसको बरकरार रखना है, उसको मेंटेन करके रखना है। और इस तरीके से अगर आप काम करते हो, तो बहुत ज़बरदस्त आपका बिज़नेस चलेगा और आपको सिस्टम को 100% फ़ॉलो करना है साथियों। कई व्यक्ति बोलते हैं कि मैंने भी बिज़नेस किया था, मैं भी बिज़नेस कर रहा हूँ और जो लोग सिस्टम को फ़ॉलो नहीं करते, वो सिस्टम से आउट हो जाते हैं साथियों। और अगर वो सिस्टम से आउट नहीं होते, तो बिज़नेस ही उसको आउट कर देता है और अगर बिज़नेस आउट नहीं कर देता, तो आपका अपलाइन आउट कर देता है और अगर अपलाइन आउट नहीं करता, तो स्वतः ही उस सिस्टम से आउट हो जाता है। इसलिए आपने इस सिस्टम को सीखना है। आपने हर चीज़ को इसकी पकड़ना है कि किस प्रकार से इसकी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, ट्राई करना है आपने। उसके बाद उसके रिवार्ड पॉइंट, डिस्काउंट पॉइंट को समझना है और उसको डुप्लीकेट करना है। क्या ज़बरदस्त बिज़नेस है साथियों, ऊपर से सीखना है, नीचे सिखाना है और बीच में पैसा कमाना है। बहुत बढ़िया सिस्टम है साथियों। और आपको अपने अंदर तीसरा है ये जो कार्डिनल्स रूल में आता है, आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। वो कहाँ से आएगा? आपको घिसना पड़ेगा, आपको चमकना पड़ेगा। आप जितने सीखोगे, अपने अंदर हुनूर डालोगे, तो आप उतनी ज़बरदस्त अपनी टीम को मोटिवेट भी कर सकते हो, अपनी टीम बड़ी भी कर सकते हो और आपको उतनी अच्छी इनकम भी आएगी। लेकिन आपके अंदर इस तरीके के आप जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की मैंने बात किया, ये कहाँ से आएगा? एक तो आपकी मीटिंग से आएगा साथियों, उसके बाद आप डेली अपने एक्टिव अपलायंस से बात करिए, उसके बाद अच्छी-अच्छी किताबें पढ़िए और उसके बाद आप मोटिवेशनल वीडियो देखिए। तो ये चीज़ें कुछ आपको अपने अंदर डालना पड़ेगा क्योंकि हमारे एक हम मानव है, हमारे अंदर का काफ़ी नेगेटिव चीज़ें होती है साथियों, इसको बाहर निकालना है। मैंने कई बार बोल चुका हूँ साथियों कि हम नहाते-धोते, बाहर से हम अच्छे कपड़े पहनते हैं आयरन वाले, लेकिन अंदर हमारी नेगेटिविटी बहुत भरी रहती है। इस नेगेटिविटी को निकालने के लिए आपको सिस्टम फ़ॉलो करना पड़ेगा, अपलाइन से बात करना पड़ेगा और अच्छी-अच्छी किताबें हमको पढ़नी पड़ेगी और हमें अच्छे-अच्छे मोटिवेशनल वीडियो देखने पड़ेंगे। अगर हम धीरे-धीरे होगा ये सिस्टम और जब हम इस तरीके से कंटिन्यू कर देते हैं, तो साथियों बंदा एक ज़बरदस्त उसके अंदर एक ऐसे गुण स्किल आ जाता है कि उसको बंदे की बात सुन के ही लोग उसके साथ आने को तैयार होते हैं। तो आपने इस तरीके से अपने को चमकाना है और अगर आप इस तरीके से काम करते हो साथियों, तो आप जो है इसमें 100% सफल होते हो। और आज मैं अंत में आपको एक छोटी-सी कहानी सुना देता हूँ साथियों, जो कि मेरे को भी बहुत ज़बरदस्त मैंने इस कहानी से सीखा है और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को शेयर करूँ। साथियों एक इंग्लैंड से एक लेडीज़ आई थी इंडिया में विज़िट करने के लिए आगरा में, ताजमहल देखने के लिए और उस लेडीज़ ने वहाँ पे एक गाइड को हायर किया। और गाइड ने उनको पूरा ताजमहल दिखाया और लास्ट में गाइड ने उनको बोला कि मैडम यहाँ पे आगरा का जो है मार्केट बहुत ज़बरदस्त है, आप एक बार मार्केट का भी विज़िट कर लीजिए। तो मैडम एग्री हुई और मार्केट में गाइड मैडम को ले गया। उसके बाद जब मार्केट में गए तो वहाँ पे एक खुशबू आ रही थी बहुत मीठी-सी। वो खुशबू किस चीज़ की थी साथियों? वो खुशबू थी जलेबी की। वहाँ पे एक मिठाई की दुकान थी, वहाँ पे एक जलेबी बनाने वाला गरम-गरम जलेबी बना रहा था
और उस गाइड ने मैडम को जलेबी खिलवाई और मैडम ने पहली बार अपनी लाइफ में जलेबी खाई थी क्योंकि इंग्लैंड में तो जलेबी बनती नहीं है। और मैडम को इतनी पसंद आई वो जलेबी कि मैडम ने बोला कि मेरा 5 केजी और पैक कर लीजिए इंग्लैंड के लिए। मैं अपने परिवार और अपने साथियों को खिलाऊँगी। लेकिन जो जलेबी बनाने वाला था उसने एक शब्द बोला, मैडम आप वहाँ जब जाओगे तो 2-3 दिन हो जाएँगे, आपकी जलेबी जो है पुरानी हो जाएगी, स्वादिष्ट नहीं होंगी, ठंडी हो जाएगी और आपको इतना मज़ा नहीं आएगा जितना अभी आप खा रहे हो। तो फिर मैडम ने बोला क्या हो सकता है? तो उस जो बनाने वाला हलवाई था उसने बोला मैडम मैं आपको लिख के दे देता हूँ पूरा मटेरियल और इसका प्रोसीजर क्या है और आप अपने इंग्लैंड में जाके खुद वहाँ पे जलेबी बनाना और आप वहाँ पे तब आपको अच्छा मज़ा आएगा और आपके साथियों को, आपके परिवार वालों को भी बहुत बढ़िया मज़ा आएगा। और साथियों जब वो इंग्लैंड में गई, तो उसने उस लिस्ट के हिसाब से मार्केट से सामान खरीदा और उसको बनाना स्टार्ट किया। और जब वहाँ पे उन्होंने जलेबी बनाई तो होता है ना साथियों, बताते कुछ और है, आदमी करता कुछ और है। तो उसने क्या किया, सब कुछ उसने मटेरियल लाई, सब कुछ खमीरा वगैरह सब कुछ तैयार किया जो एक जलेबी के लिए मटेरियल तैयार होता है साथियों। और उसके बाद जब उसने जलेबी बनाई तो जैसा वो हलवाई जलेबी बना रहा था वैसे नहीं बनी वो। वो परेशान हो गई, उसने फ़ोन नंबर भी लिखा था हलवाई ने और उसने हलवाई को फ़ोन किया कि भाई साहब मैं पूरा सब कुछ वही मेथड से काम कर रहा हूँ लेकिन जैसे आप जलेबी बना रहे थे वैसी जलेबी नहीं बन रही है और ना ही वैसे स्वाद है। तो उस हलवाई ने बोला मैडम आप मुझे थोड़ा एक बार बताने की कोशिश करिए कि आपने स्टार्टिंग से क्या किया और फिनिशिंग में क्या कर रहे हो? तो जब मैडम ने सब कुछ बताया, लेकिन मैडम एक जगह में गलती कर रही थी साथियों। वो गलती क्या कर रही थी कि मैडम क्या कर रही थी कि हाथ घुमाना था उसने गोल-गोल, वो हाथ नहीं घुमा रही थी, वो अपना कमर घुमा रही थी और हाथ को उसका स्थिर रखा हुआ था, वो पकौड़ी जैसे बन जा रही थी। जबकि उसको घुमाना क्या चाहिए था? हाथ घुमाना चाहिए था। लेकिन वो कमर घुमा रही थी और वहाँ पे भूल गई हो कि मुझे हाथ घुमाना है और वो एक जगह में कर रही है तो वो पकौड़ी जैसे बन रही थी। तो साथियों, यहाँ इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हम सिस्टम को फ़ॉलो जब नहीं करते हैं, तो हमारा बिज़नेस नहीं चलता, हमारी टीम आगे नहीं बढ़ पाती है, हम भी ऐसे ही करते हैं। सिस्टम में कुछ सिखाया कुछ और जाता है और हम करते कुछ और हैं। जिस प्रकार से वो जलेबी के लिए उसने हाथ हिलाना था, कमर हिला रही थी, तो हम भी यही करते हैं। तो इसलिए साथियों आपने ऐसी गलती नहीं करनी है और जो सिस्टम में बताया जाता है, जो सिस्टम में प्रेजेंटेशन है कंपनी के, जो शाम की जो प्लान प्रेजेंटेशन चल रहा है, जो सुबह ट्रेनिंग एप्लीकेशन चल रहा है, अगर आप इसके तरीके से काम करते हो तो आप 100% सक्सेस होते हो और आपकी टीम भी बड़ी होगी और इनकम भी आपकी बड़ी होगी। अब मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और थैंक यू साथियों।